फिल्म की शुरुआत में हम स्काई नाम के अमेजिंग शेफ को देखते हैं। स्काई इतना बेहतरीन खाना बनाता है कि लोग दूर दूर से उसके बनाए खाने का स्वाद लेने आते हैं। लोग लंबी लाइनों में खड़े होकर खाना खाने का इंतजार करते हैं। स्काई का रेस्टोरेंट इतना फेमस होता है कि अक्सर मीडिया के लोग भी उसका इंटरव्यू लेने आते रहते हैं। मूल रूप से स्काई पुरानी तकनीक का उपयोग करता है, जिससे उसका खाना बहुत स्वादिष्ट बनता है। स्काई के कटिंग करने के तरीके और खाना पकाने की कला से हर कोई हैरान होता है, लेकिन इतने अच्छे शेफ बनने के पीछे उसका एक दिल दहला देने वाला अतीत है, जो हमें फ्लैशबैक में जाकर पता चलता है। स्काई को बचपन से ही खाना बनाने का शौक था और उसके पिता बहुत अच्छे शेफ थे। जब स्काई सिर्फ 10 साल का था तो उसके पिता, जिनका नाम मिस्टर को है, उसे बहुत डांटते थे। वो कहते थे, तुम इतने बड़े हो गए हो लेकिन तुम्हें अभी भी नूडल्स तक बनाने नहीं आते, तुम कभी भी एक अच्छे शेफ नहीं बन सकते। फिर मिस्टर को अपने कुकिंग करियर को आगे बढ़ाने के लिए स्काई को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। हालांकि स्काई अपने पिता का काफी देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन उसके पिता फिर कभी वापस नहीं आए। पिता के छोड़ जाने के बाद स्काई बहुत अकेला हो गया और उसे बहुत सदमा पहुंचा। इसीलिए उसी दिन स्काई ने कसम खाई कि वो एक दिन पूरी दुनिया का सबसे अच्छा शेफ बनेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि स्काई के पिता चाइना के बहुत बड़े मास्टर शेफ बन चुके हैं। उनके कई नाम और सम्मान हैं। चाइना में उन्हें गॉड ऑफ कुकिंग भी कहा जाता है। लेकिन इतने सालों के बाद भी स्काई के पिता ने किसी को नहीं बताया कि उनका एक बेटा भी है, और इसी कारण से स्काई अपने पिता से बहुत नफरत करता है। मतलब सच में किस तरह का पिता अपने छोटे से बच्चे को करियर बनाने के लिए अकेला छोड़ देता है। फिर हम देखते हैं कि जब मीडिया के लोग स्काई के रेस्टोरेंट में उसके खाने की रिपोर्ट देने के लिए खाने को टेस्ट करना चाहते हैं, तो स्काई उनसे कहता है कि मेरे लिए सारे कस्टमर बराबर हैं, तो आपको भी खाना टेस्ट करने के लिए लाइन में लगना पड़ेगा। तभी एक आदमी लाइन तोड़कर रेस्टोरेंट के अंदर घुस आता है। ये देखकर स्काई उसे भी लाइन में आने के लिए कहता है, जिसे सुनकर वो आदमी बहुत गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि रेनोवेशन के लिए तुम्हारा ये रेस्टोरेंट कुछ महीनों के लिए बंद कर दिया जाएगा, फिर मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल फेंकूंगा। ये सुनकर स्काई उसे अपने रेस्टोरेंट से बाहर निकाल देता है। वहीं दूसरी ओर पॉल नाम के एक मशहूर और हैंडसम शेफ को दिखाया जाता है। पॉल सिर्फ मशहूर और शाही परिवार के लिए खाना बनाता है। पॉल की एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम मायो है। वो पॉल की सहायक शेफ है। फ्रांस के शाही परिवार के लोग पॉल के बनाए खाने से बेहद खुश हैं। ये सब देखकर फ्रांस की एक बड़ी कंपनी ने पॉल को अपने मुख्य शेफ के तौर पर हायर करना चाहा, तो पॉल ने उनके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि पॉल अपने पिता के सपने को पूरा करना चाहता है और वो चाइना में अपना खुद का एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि पॉल चाइना वापस आ जाता है और मछली खरीदने के लिए बाजार जाता है। वो एक दुकान पे जाकर सबसे बड़ी मछली देने को कहता है, लेकिन दुकानदार उससे कहता है कि उसके पास कोई बड़ी मछली नहीं है। फिर कुछ देर बाद स्काई उस दुकान पर आता है और दुकानदार स्काई को वो बड़ी मछली निकाल कर दे देता है। ये देखकर पॉल को बहुत गुस्सा आता है। दरअसल स्काई उस दुकानदार का रोज का ग्राहक था, इसीलिए दुकानदार ने पॉल को झूठ बोला। जब दुकानदार स्काई को मछली देता है तो पॉल उसे रोक देता है। ये देखकर दुकानदार उस बड़ी मछली को बीच में से काट कर कहता है, आधी आधी आप दोनों ले जाओ। इसके बाद हम देखते हैं पॉल अपने रेस्टोरेंट की ओपनिंग काफी धूमधाम से करता है। ग्राहक उसकी ओपनिंग देखकर उसके रेस्टोरेंट में जाना शुरू कर देते हैं। उसके रेस्टोरेंट का इंटीरियर काफी अच्छा होता है और महंगे फर्नीचर से सजा होता है। लेकिन समस्या ये है कि स्काई का रेस्टोरेंट पॉल के रेस्टोरेंट के ठीक सामने होता है। सारे ग्राहकों को पॉल के रेस्टोरेंट में जाता देख स्काई के दोस्त बाहर आकर ये अनाउंसमेंट करते हैं कि आज के लिए उनके रेस्टोरेंट में सभी खाने पर 50% की छूट दी जा रही है। ये ऑफर सुनकर सारे ग्राहक स्काई रेस्टोरेंट की ओर उमड़ पड़ते हैं। पॉल को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और फिर स्काई के दोस्तों और पॉल के लोगों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर जब स्काई और पॉल एक दूसरे के सामने आते हैं तो आसपास के लोग कहते हैं कि दोनों के बीच में खाना पकाने का कंपटीशन होना चाहिए। पहले तो वो दोनों कंपटीशन के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन फिर सभी के बार बार कहने पर दोनों मान जाते हैं और फिर गली के बीच में उनका मछली काटने का कंपटीशन शुरू हो जाता है। सबसे पहले पॉल अपनी कला दिखाना शुरू करता है और बड़ी प्यार से मछली के कांटों को एक एक करके बाहर निकाल देता है। कांटे निकालकर मछली को स्काई की तरफ फेंक देता है और स्काई भी बड़ी ही खूबसूरती से मछली को पकड़ता है और उसे सही आकार में काटना शुरू कर देता है। ये बहुत जल्दी और अनोखी अंदाज में मछली की त्वचा को मछली से अलग कर देता है। दोनों का टैलेंट देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। फिर पॉल के रेस्टोरेंट के मेन गेस्ट उससे कहते हैं कि आप दोनों चाहे तो
इंटरनेशनल खाना पकाने के कंपटीशन में भाग ले सकते हैं। ये कहकर वो स्काई और पॉल दोनों से हाथ मिलाने को कहते हैं। इसके बाद पॉल का एक इंटरव्यू दिखाया जाता है जिसमें वो कहता है चाइना के लोग अभी भी आदम के जमाने में जी रहे हैं और उन्हें आधुनिक खाना पकाने की कोई शिक्षा नहीं है, इसलिए मैं उन्हें आधुनिक खाना पकाना सिखाने के लिए फ्रांस से चाइना वापस आया हूँ। उधर स्काई अपने रेस्टोरेंट में बैठकर इस इंटरव्यू को देख रहा होता है और पॉल की ये बातें सुनकर वो बहुत गुस्सा करता है क्योंकि पॉल ने ये सभी बातें स्काई के लिए ही कही थी। दूसरी ओर एक इंटरव्यू में मिस्टर को से स्काई के बारे में पूछा जाता है क्योंकि उन दोनों का सरनेम एक ही था और वो दिखने में भी एक जैसे होते हैं। ये सवाल सुनकर मिस्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं मेरा कोई बेटा नहीं है। फिर एक दिन पॉल की गर्लफ्रेंड आती है और स्काई को अपने रेस्टोरेंट में डिनर के लिए इनवाइट करती है। स्काई उसका इनविटेशन मान लेता है और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पॉल के रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है। वो स्काई को खाने में 2 डिश देती है। एक डिश अंडे से बनी होती है और दूसरी डिश थी जो पौधे और मशरूम की तरह दिखती थी। अंडे वाली डिश तो बहुत स्वादिष्ट होती है और पेड़ जैसी दिखने वाली डिश बहुत फैंसी थी जिसमें पानी डालने पर खाना ऊपर आने लगता है। फिर मायो स्काई से कहती है आपने इस तरह का खाना पहले कभी नहीं देखा होगा, ये एक विशेष फ्रूट डिश है जिसके लिए पॉल को अवार्ड भी मिला है। ये सुनकर स्काई किचन में जाता है और पॉल पर बहुत गुस्सा करता है। वो पॉल से कहता है क्या तुम ये दिखाना चाहते हो कि तुम मुझसे बेहतर शेफ हो? जवाब में पॉल बिना कुछ कहे स्काई को खाना बनाने के लिए कहता है। स्काई भी उसकी बात मान लेता है और पॉल के किचन में पारंपरिक तरीके से खाना बनाता है, लेकिन पॉल उसी खाने को स्काई से काफी कम समय में आधुनिक तरीके से तैयार करता है और स्काई को टेस्ट करने के लिए कहता है। स्काई पॉल की बनाई डिश को देखता है और समझ जाता है कि पॉल ने बहुत अच्छी डिश बनाई है, इसलिए स्काई बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। स्काई के जाने के बाद पॉल भी स्काई की बनी हुई डिश को टेस्ट करता है और बहुत खुश हो जाता है, लेकिन स्काई उदास होकर अपने रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाता है। उसे अपने पिता की आखिरी शब्द याद आते हैं जब उसके पिता ने कहा था कि तुम कभी भी एक अच्छे शेफ नहीं बन सकते। दूसरी ओर स्काई के पिता अपने दोस्त होंग से मिलते हैं। बचपन में स्काई को उसके पिता ने अपने दोस्त होंग के पास ही छोड़ दिया था। मिस्टर होंग भी एक शेफ है जिन्होंने स्काई की देखभाल की और उसे खाना बनाना सिखाया। स्काई के पिता होंग से कहते हैं कि उन्हें स्काई से मिलना है, इसीलिए होंग